डियर लर्नर्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल गीता इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड 100 मार्क्स इंग्लिश 12th क्लास के लिए प्रोज वाले भाग से भारत इज माय होम। भारत इज माय होम जो एसे के रूप में 12th क्लास के इंग्लिश में प्रिस्क्राइब्ड है। यह खंड, यह एक्सट्रैक्ट लिया गया है पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन के स्पीच से। वह स्पीच डॉक्टर जाकिर हुसैन ने राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद राष्ट्र के नाम संबोधन किए थे। वहीं से ये खंड है जिसका शॉर्ट समरी और हिंदी एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो आज हम लोग समय न गवाते हुए शॉर्ट समरी की ओर चलते हैं। भारत इज माय होम इज एन एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट मीन्स खंड लिया जाना। उन्होंने डॉक्टर जाकिर हुसैन ने पूरे भारत को कहा मेरा घर है और इसका जो पीपुल है, लोग है, ये मेरे परिवार है। तो भारत इज माय होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच, भाषण ऑफ किसका? डॉक्टर जाकिर हुसैन का। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो स्पीच है, स्पीच था, भाषण, उस वहीं से ये खंड लिया गया। दैट ही डिलीवर्ड, डिलीवर्ड मीन्स भाषण देना, भाषण जो दिए थे। आफ्टर टेकिंग ओथ, के बाद, शपथ लेने के बाद, राष्ट्रपति के रूप में चुने गए और शपथ लिए राष्ट्रपति के रूप में। उसके बाद जो एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के रूप में वह शपथ लिए। कब? 1967 में। तब जो है उन्होंने ये देश को राष्ट्रपति के रूप में बनने के बाद जो है देश को संबोधित किए, राष्ट्र को संबोधित किए। वहीं से ये खंड लिया गया है। ही कॉल्स, वे कहते हैं, इंडिया ए यंग नेशन ऑफ एंशियंट पीपुल, भारत एक युवा देश है, नया देश। क्यों कहें ऐसा? क्योंकि ये 67 में राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते हैं। ठीक 20 वर्ष पहले 1947 में भारत को आज़ादी मिलती है। तो जैसे ही यहाँ पर अंग्रेज लोगों का शासन हटा, उनसे पूर्व भी अनेक बाहरी राजाओं द्वारा, मुस्लिम शासकों द्वारा शासन किया गया था हमारे देश पर। तो तब तो इसलिए कहता नया देश है, नई व्यवस्था है। तब ही कॉल्स इंडिया एक यंग नेशन ऑफ एंशियंट पीपुल, लेकिन लोग जो है वह पुराने हैं। यहाँ के लोग नए नहीं है। यहाँ के लोग जो है पहले अपना जो इनका संस्कृति था, इनका जो रहन सहन था, सभ्यता था, उसी का है। लेकिन स्टेट जो है नया है, भारत नया है। प्रोमिसेस, और वादा करते हैं, प्रोमिस करते हैं हिमसेल्फ, खुद से, द सर्विस ऑफ, जो सेवा दूंगा, देश का सेवा करूंगा, ऑफ हर ओल्ड कल्चरल वैल्यूज, यानी कि हर मीन्स देश का जो कल्चरल वैल्यूज है उनके अनुसार जो है हम सेवा करेंगे। पुराने परंपरा के अनुसार जो है हम सेवा करेंगे। टोटली हर ओल्ड कल्चर एंड आइडियल्स,
जो भारत की परंपरा रही है, भारत की सभ्यता रही है, भारत की संस्कृति रही है, उसका जो मूल्य है, उसका जो आदर्श है, उसके अनुसार नैतिकता है, उसके अनुसार ही डेडिकेट्स, वह कहते अपने आप को समर्पित करते हैं, हिमसेल्फ, खुद को समर्पित करते, किसके प्रति? द इकोनॉमिक, सोशल एंड मोरल, यानी कि आर्थिक उन्नति के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं, सामाजिक उन्नति के लिए, और नैतिक उत्थान हो, नैतिक डेवलपमेंट हो, कैसे भारत का, यानी ऑफ दिस ग्रेट नेशन, इस महान देश का कैसे उत्थान हो, कैसे ऊंचा इसका मान सम्मान बढ़े, इसके लिए जो है वह कहता मैं समर्पित करता हूँ। ही डेडिकेट्स हिमसेल्फ टू द इकोनॉमिक, सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट ऑफ दिस ग्रेट नेशन, महान राष्ट्र के लिए। ही आस्क्स, वे कहते हैं, वी शुड वर्क, यानी कि हमें कार्य करना चाहिए। कैसा कार्य करना चाहिए? मोर एंड मोर, अधिक से अधिक कार्य करना चाहिए। He asks, we should work more and more for the country, देश के लिए। तो किस तरह से करेंगे? कंप्लीट सिंसियरिटी, पूर्ण रूपेण सजगता से, एंड डिवोशन से, यानी समर्पण से। कैसा कार्य करेंगे? ही आस्क, वे कहते हैं, वी शुड वर्क, हमें कार्य करना चाहिए, मोर एंड मोर, अधिक से अधिक, किसके लिए? फॉर द कंट्री। किस तरह से? कंप्लीट सिंसियरिटी, सजगता से, पूर्ण सजगता से, एंड समर्पण से, डिवोशन से। ही आस्क्स, वे कहते हैं, ही आस्क अस, हमें कहते हैं, टू बी मोरली अपराइट एंड डिसिप्लिन्ड, वे कहते हैं कि हमें क्या होना चाहिए? डिसिप्लिन्ड होनी चाहिए, एक दूसरे का मान सम्मान करनी चाहिए, बात को मिला करके चलना चाहिए। जो अगर हम डिसिप्लिन नहीं रहेंगे, उदंड रहेंगे, तो कोई भी कार्य को अच्छा से अंजाम देने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। इसलिए वे कहते हैं, आस्क अस टू बी मोरली अपराइट, नैतिक रूप से जो है हमारी उत्थान की जरूरत है। नैतिकता जितना अच्छा रहेगा, उन्नति उतनी अच्छी। कहते हैं मोरली अपराइट एंड डिसिप्लिन। ही स्ट्रेसेस मीन्स बल देना, जोर देना, द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के प्रति जो है, शिक्षा, सभी शिक्षित हो, शिक्षा के महत्व पर जोर देते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, दैट ही कॉल्स, जिसे वो कहते हैं, शिक्षा को कहते हैं, ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट, यानी प्राइम मीन्स मुख्य, इंस्ट्रूमेंट औजार, प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, यानी कि राष्ट्र निर्माण के लिए शिक्षा को, एजुकेशन को वो कहते हैं कि मुख्य औजार है। हर एक, वैसे विवेकानंद के स्पीच को अगर लेते हुए भी कहते हैं, एजुकेशन जो है सभी दुख दर्द समस्याओं को सुलझाने का एक औजार है। पढ़ लेंगे, सभी तरह के समस्या से लड़ने में हम लोग सक्षम हो जाएंगे। इस तरह से वो भी कहते हैं, बल देते हैं। ही स्ट्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन पर बल देते हैं, दैट, जिसे वो कहते हैं कॉल्स ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। फाइनली ही एडवाइसेस, वह हमें सलाह करते हैं, सलाह देते हैं, अस टू वर्क, कि कार्य करिए, कि हम लोगों को, सभी को मिलकर करके कार्य करना चाहिए। तो वर्क कैसा? होल हार्टेडली, हार्दिक दिल से, मनोदशा से, मनोदिल से, दिलो दिमाग से काम करना चाहिए। फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपुल, लोगों के कल्याण के लिए हमें कार्य करना चाहिए। द वेलफेयर ऑफ पीपुल विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, बगैर किसी भेदभाव का, विदाउट मीन्स के बिना, यानी कोई भेदभाव नहीं, ऑफ
किस चीज का लोग भेदभाव करते हैं? कलर का, कास्ट का, क्रीड का, यानी कि रंग का, रंग भेद का नीति साउथ अफ्रीका वगैरह में और अमेरिका वगैरह में रंग भेद का नीति है। काले लोग गोरे लोग का भेद है। कास्ट जाति धर्म के लोग नाम पर जो है, वंशवाद के नाम पर जो है, ये अमुक जाति का है तो उसको ज्यादा फैसिलिटी, इसको, इसलिए जो है कास्ट क्रीड वंश, लोग वंश को दे करके, लैंग्वेज भाषा के आधार पर भी लोग निर्णय लेते हैं, सुविधा देते हैं। तो इस सबसे, एंड रिलीजन धर्म के आधार पर भी जो लोग हैं क्या करते हैं, तो वो दूसरे का मान सम्मान करते हैं, फैसिलिटी देते हैं, वो सबसे हट करके कहते हैं। तो इस तरह से जो है हम लोग देखते हैं कि भारत इज माय होम जो है, ऐसे जो जो लिया गया है, भारत इज माय होम इज एन ऐसे, एक ऐसे है जो एक्सट्रैक्ट जो लिया गया फ्रॉम द स्पीच, किसके भाषण से? अब डॉक्टर जाकिर हुसैन के भाषण से, जो पूर्व में 1967 में राष्ट्रपति बने थे और उससे पूर्व जो है बिहार के राज्यपाल के रूप में काम कर रहे थे और राष्ट्रपति के रूप में उनका चयन हो गया था, जिस तरह से रामनाथ कोविंद का हुआ था। ही कॉल्स, वे कहते हैं भारत को, इंडिया ए यंग नेशन, भारत जो है एक युवा देश है। किसका? एंशियंट पीपल, प्राचीन लोगों का, एंड प्रोमिसेस, और वादा करते हैं, प्रोमिस करते हैं, द सर्विस ऑफ हर ओल्ड कल्चरल वैल्यू, इनके सामाजिक मूल्यों का, इनके सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर सेवा करेंगे। ही डेडिकेट्स, वह कहते हैं, समर्पित करते हैं, हिमसेल्फ, खुद को, द इकोनॉमिक, सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट के लिए, किसका? दिस ग्रेट नेशन, इस महान देश के मोरल डेवलपमेंट के लिए वह समर्पित है। ही आस्क, वे कहते हैं, वी शुड वर्क, हमें कार्य करना चाहिए, मोर एंड मोर, अधिक से अधिक, फॉर द कंट्री, देश के लिए, कंप्लीट सिंसियरिटी एंड डिवोशन, पूर्ण रूपेण सजगता से और समर्पण की भावना से जो है समर्पित होकर के कार्य कर। ही आस्क अस टू बी मोरली अपराइट, और वे कहते हैं एंड डिसिप्लिन, कि नैतिक रूप से हमें, और क्या कहते हैं, अनुशासन का पालन करना चाहिए। ही स्ट्रेसेस, वे जोर देते हैं, द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, इम्पोर्टेंस एजुकेशन के इम्पोर्टेंस पर जोर देते हैं। दैट ही, जिसे कहते हैं कॉल्स ए प्राइम इंस्टीट्यूशन, ये मुख्य औजार कहते हैं, शिक्षा को मुख्य औजार कहते हैं नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण के लिए। फाइनली ही एडवाइसेस, और जो है अंतोगतवा वह सलाह करते हैं, तो वर्क की अस टू वर्क होल हार्टेडली, यानी कि कैसा कार्य करना चाहिए? पूर्ण रूपेण, हार्दिक दिल से, हार्दिक इच्छा से, फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपुल, लोगों के कल्याण के लिए, विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, बगैर किसी भेदभाव का। लोग भेदभाव कैसे करते? कलर पर, रंग पर, जात पर, वंश पर, भाषा पर, और ये रिलीजन पर। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा इस भारत इज माय होम का शॉर्ट समरी को, जो 12th क्लास के इंग्लिश में 12वीं परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। इसको आप कर लेंगे। इसका हिंदी भी नीचा में दिया गया। एक्सट्रैक्ट मीन्स खंड लिया या उद्धृत है, स्पीच मीन्स भाषण, डिलीवर्ड मीन्स भाषण देना, और टेकिंग मीन्स लेना, क्या लेना? तो ओथ, शपथ लेना। अब प्रेसिडेंट किस तरह से? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में। और ही कॉल्स, वे कहते हैं, इंडिया ए यंग नेशन, भारत एक नया देश है। किसका? एंशियंट पीपल, पुराने लोगों का। अब प्रोमिसेस, वह वादा करते हैं, हिमसेल्फ, अपने आप से वादा करते हैं, वादा किया, सर्विस, सेवा करने के लिए, इंडियाज ओल्ड कल्चरल वैल्यूज एंड आइडियाल्स, भारत के पुराने सांस्कृतिक आदर्शों एवं मूल्यों के अनुसार। ही डेडिकेट हिमसेल्फ, वो अपने आप को समर्पित करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।